गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव, और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि उत्तराखंड में नई भर्ती आ रखी है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कौन करा रहा है? ये एग्ज़ाम करा रहा है आपका उत्तराखंड पीएससी। एक सेकंड ना। तो देखो, मैं इसका क्या सिलेबस है, क्या इसकी एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या प्रोसेस होगी, मैं आपको सब बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, तो ये पोस्ट है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और इसमें आपकी ट्रेनिंग देहरादून में ही होगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कौन करा रहा है? यूके पीसीएस करवा रहा है। ठीक है, मतलब समझ गए ना, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन है आज, जो कि 15 जुलाई 2026 को इसका फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब तक है? 4 अगस्त 2026 तक। ठीक है, तो भर लेना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन दे रहे हैं। और करेक्शन विंडो खुलेगा इसका 12 से 21 तारीख के बीच में। मतलब कि अगर आपने फॉर्म भरने में कुछ अपने नाम की स्पेलिंग या फिर आपके घर के एड्रेस या कुछ भी आपने गलत कर दिया, तो 12 से लेके 21 के बीच में आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसका पोस्ट नेम है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, कर एवं राजस्व निरीक्षक। ठीक है, और इसमें देखो टोटल कितनी वैकेंसी है? 29 वैकेंसी है। ठीक है, और ऐसा कह रहे हैं कि ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। घट तो नहीं है, बढ़ती ही है, क्योंकि हमारे वहाँ बेरोजगारी इतनी है। ठीक है, तो गाइस लग जाओ, ग्रुप सी की है। ठीक है, और आप 5 या 6 साल के एक दो प्रमोशन के बाद आप सीधे ग्रुप बी में पहुंच जाओगे। ठीक है, और ये परमानेंट है और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, मतलब कि इसमें पेंशन होगी आपकी। ठीक है, और पे लेवल 5 है इसका। ठीक है, देख सकते हो आप। और ग्रेड पे है 2800। देखो, सैलरी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो है गवर्नमेंट जॉब से मतलब, और अच्छी पोस्ट है, रेपुटेड पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आपको किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, मतलब कि जिस जो विश्वविद्यालय है उसकी, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, आपके पास वहाँ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ की भी, बीकॉम चलेगा, बीएससी चलेगा, इंजीनियरिंग चलेगा, और बीए मतलब होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50% से नीचे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और इस पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे रखा है जिनने 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है, या फिर एनसीसी का जिसके पास बी और सी सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट बात करते हैं हम, एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम होगा इसका, देखो जैसा ईओ का पेपर होता है ना, उस टाइप का पेपर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो इसमें क्या है? जनरल हिंदी, देखो 100 मार्क, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगी। ठीक है, और इसका पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का है। ये भी कितने हैं? इसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और 200 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, और ये रहेगा आपका 3 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4, मतलब कि आपका, समझ गए ना, 4 क्वेश्चनों में अगर आप गलत करते हो तो एक माना जाएगा, अगर आप 4 गलत करते हो तो एक मार्क्स आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, 0.25। अब देखो इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है, देखो हिंदी का है आपका, वर्ण विचार आ रहे हैं जिसमें स्वर एवं व्यंजन और उच्चारण। ठीक है, और इंग्लिश में इसको वावल्स, कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन, ये सब बोलते हैं। और शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, देखो ये है कि आप इसकी तैयारी करोगे ना तो आपका ईओ में भी पूरा काम आएगा। ठीक है, और सिलेबस तो सेम ही रहता है यार। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये सब है इसमें। पर्यायवाची विलोम आते ही हैं। अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्ध और श्रुति सम। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्धि शोधन मतलब वर्तनी और वाक्य। ठीक है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह निकालनी है यहाँ से। और आपका लोक्ति और मुहावरे, विराम चिन्ह, और व्याकरण में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकार और कारक। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी का सिलेबस। और इसमें कितने मार्क्स का क्या है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको एक बेसिक ऊपर ऊपर का बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रही हैं, और कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, जैसे अभी विंबलडन ट्रॉफी हुआ था। ठीक है, तो उसमें कौन जीता है, ये सब। ठीक है, और भारत का इतिहास, मतलब कौन सा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आ रही है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, मतलब क्या पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, ये सब सेंसस पढ़ लेना इसमें। और सामान्य विज्ञान, मतलब कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, और भारतीय कृषि, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर से भी आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसमें डायमेंशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण के विविध आयाम वगैरह भी आएंगे, और उत्तराखंड का इतिहास आएगा, और उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, और इसके अंदर इंडिविजुअल क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो, उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड का इकोनॉमिक है, मतलब आर्थिक, राजनीति, ये सब। उत्तराखंड के इकोनॉमिक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, और क्या है स्टेट, मतलब ये की एनालिसिस वगैरह की, मतलब क्या पॉपुलेशन बढ़ी, क्या कम हुई। ठीक है, तो गाइज ये सब थी। तो अगली वीडियो में जो लेके आऊंगा उसमें मैं प्रॉपर इनमें क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या है, ये सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है गाइज, और जो बिगनर है वो मेरी क्लास देख सकता है। ठीक है, मैंने एंशियंट उत्तराखंड स्टार्ट की है, और देख लेना। ठीक है, ओके गाइज, सब्सक्राइब कर देना वीडियो।